ध्यायाणं नमोलोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामें भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन स्वभाव को जगाने वाले, सोए हुए जीव को उठाने वाले, स्वभाव को भूले हुए को अपना स्वभाव दिखाने वाले, है ना। ऐसे वचनामृत गुरुदेव श्री के जो भरत क्षेत्र में आके गुरुदेव ने जो ये अध्यात्म की गंगा लहराई है, स्वभाव की महिमा गाई है, अपनी प्रभुता दिखाई है, ये गुरुदेव श्री का परम उपकार है अपनों को। गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन, अमृत वचन खिर रहे हैं। गुरुदेव श्री के वचन आह्लाद 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 आहा करते हुए निकलते थे। खुद को आनंद आता था, खुद तो डोलते ही थे, पर अपने को भी डोलायमान कर दे, ऐसे गुरुदेव श्री के वचन। और उसमें अपने गायक स्वभाव की गाथाएं गाई हुई, अद्भुत, है ना। अपन उसका रसापान कर रहे हैं। उसमें 221 नंबर का बोल है कि आत्मा व्यवहार से बिगड़ा कहो तो सुधारा जा सकता है, परंतु परमार्थ से बिगड़ा कहोगे तो सुधारा नहीं जा सकता। वास्तव में तो आत्मा बिगड़ा ही नहीं है, परंतु मात्र वर्तमान पर्याय में विकार हुआ है, इसलिए सुधारा जा सकता है। विकार को हटाया जा सकता है। विकारी परिणाम सब कर्माधीन होते हैं, उन्हें अपना माने, अपना स्वभाव माने, मैं उनका उत्पादक करता हूँ ऐसा माने, वह अज्ञानी है। परंतु मैं अवगुण का कर्ता नहीं हूँ, वह मेरा कर्म नहीं है, उसका मैं उत्पादक नहीं हूँ, वह मेरा नहीं है, वह मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा माने वह सम्यक ज्ञानी है। देखो क्या कहा है गुरुदेव श्री के वचनामृत में 221 नंबर का बोल है कि आत्मा व्यवहार से बिगड़ा कहो तो सुधारा जा सकता है, परंतु परमार्थ से बिगड़ा कहोगे तो सुधारा नहीं जा सकता। क्या कहा? आत्मा रागी, आत्मा द्वेषी, आत्मा संसारी। बोले व्यवहार से कहो, व्यवहार माने झूठा, व्यवहार माने असत्यार्थ, व्यवहार माने कहने योग्य, कहने का है कि अभी वर्तमान अवस्था में राग है ना, तो कहो तो कह दो, कह तो कह दो। छोटा बच्चा रहता है, उसको सर्दी लग गई है, उसकी नाक बह रही है, गंदगी आ रही है, तो बोलते बच्चा गंदा है, अरे कितना गंदा है, अरे बच्चा गंदा है। तो बच्चा गंदा है, बच्चा तो बच्चा है। उस समय में उस अवस्था को देख के बोल देते हैं कि बच्चा गंदा है। अगर बच्चा ही गंदा हो जाए तो फिर वो ठीक कैसे होएगा? तो उसी तरह से अभी जो वर्तमान अवस्था में एक समय के पर्याय में मात्र एक चारित्र गुण की पर्याय में राग होता है। ज्ञान तो जानने का काम करता है ना। तो ये जो चारित्र गुण की पर्याय में एक समय की पर्याय में राग होता है, तो आत्मा को रागी कैसे मान ले, आत्मा को बिगड़ा हुआ कैसे मान ले? हम गलती होती है अपनी।
वेद ज्ञान नहीं करने के कारण या तो मानता ही नहीं है, मानता तो आत्मा को पूरा रागी मान लेता है। भैया आत्मा पूरा रागी नहीं हुआ है, वर्तमान अवस्था के अंदर में राग है, तो बिगड़ा हुआ कहो तो कह दो, है ना। बच्चा बाहर में जाके दोस्तों के साथ जाके गंदी आदत सीख के आ जाता है, तो अपन अब नहीं बोल देते हैं आजकल तुम बहुत बिगड़ गए हो, बहुत बिगड़ गए हो, किसी की मानते नहीं हो। तो जानते हैं हमारा बच्चा नहीं बिगड़ा है, उसकी आदत खराब हुई है, तो आदत तो सुधर सकती है। बच्चा ही अगर बिगड़ जाए तो सुधरेगा कैसे। इसी तरह आत्मा व्यवहार से बिगड़ा कहो तो सुधरा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। परंतु परमार्थ से बिगड़ा कहोगे तो सुधारा नहीं जा सकता। फिर तो संसारी का संसारी रहेगा, राग का राग ही रहेगा, दुखी का दुखी ही रहेगा। पर ऐसा तो कुछ है नहीं है। स्वभाव कभी किसी का बिगड़ता नहीं है, स्वभाव में कभी कम ज्यादा नहीं होता है। ये हमेशा अपने को ध्यान रखना चाहिए कि स्वभाव, अपना स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ता। वस्तु जैसे अग्नि गर्म है तो सब काल में गर्म ही रहेगी। ये नहीं है कि अभी पंचम काल आ गया तो अग्नि ठंडी हो गई है। अग्नि ठंडी हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो गर्म रहेगी। पानी शीतल है तो शीतल है। अब उष्णता के काल में पानी उष्ण है, बराबर है उष्णता के काल में। पर पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है, स्वभाव छोड़ा तो कभी शीतल होगा ही नहीं। संयोग से हटाओ तो रख दो तो अभी ठंडा, स्वभाव से शीतल है इसलिए शीतल हो जाएगा। उसी प्रकार आत्मा व्यवहार से बिगड़ा कहो कहो है तो सुधारा जा सकता है, परंतु परमार्थ से बिगड़ा कहोगे तो सुधारा नहीं जा सकता। वास्तव में तो आत्मा बिगड़ा ही नहीं है। क्या कहा वास्तव में तो आत्मा बिगड़ा ही नहीं है। अंजन छोर सब तो व्यसनी बिगड़ गया था ना, और उसी भाव में मोक्ष चला गया। बोलो क्या पुरुषार्थ किया उसने ऐसा कि नहीं बिगड़ा था ना, आदत खराब हुई थी तो आदत तो सुधर जाती है। जैसे पानी और तेल तो ऊपर ऊपर तैरता रहता है तेल, तो पानी के अंदर प्रवेश कहाँ पाता है। एक समय की पर्याय में भूल ही देखो, अनादिकाल से निकल गया, इतना समय क्यों निकल गया कि हर समय एक एक समय की पर्याय में इसने प्राप्त पर्याय में तन्मय मानता रहा अपने को, जो देह मिला वो। लेकिन उस रूप हुआ नहीं। अभी तक अनादिकाल से आज तक निकल गया, मैं देह रूप हुआ ही नहीं। मैं रागी नहीं हुआ, राग मेरे अंदर थोड़ी घुस गया है। तो लेकिन अभी वर्तमान अवस्था को देख के कहो तो कहो, और कह भी देते, कहना ही चाहिए वर्तमान अवस्था को। लेकिन आत्मा परमार्थ से नहीं बिगड़ा है। ओहो हो, आत्मा में कुछ आता जाता ही नहीं है। एक अनंत वैभववान भगवान आत्मा, इसका बिगड़ने का चांस क्या है बताओ। इसके अंदर जब घनपिंड है तो इसके अंदर प्रवेश कुछ हो ही नहीं सकता। वर्तमान अवस्था को, वर्तमान में अपन नहीं बोलते कि तुम्हारी आदत ही खराब पड़ गई है, तुमको अच्छी अच्छी चीज देते हैं तो भी तुमको वही पसंद आती है, वही पसंद आती है, यानी इसकी आदत बिगड़ गई है। आदत बिगड़ गई है तो आदत सुधर सकती है ना, आदत तो सुधर सकती है। लेकिन परमार्थ से ही बिगड़ा कहोगे तो फिर सुधारा ही नहीं जा सकता। फिर तो कोई देखो मिथ्या दृष्टि रहेगा, फिर कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। तो बोले ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है, संसार में भी ऐसा कभी भी नहीं होता है। अपने तो कुछ कोई चीज मतलब वो हो गई है, बिगड़ गई है तो अपन उसको सुधरा लेते हैं। कोई आदत बिगड़ गई है तो अपन नहीं है, कितने अपने प्रथमान योग में दृष्टांत आते हैं कि मतलब एक वो था, सेठ था, तो मंदिर नहीं जाता था, व्यापार ही करता था और कुछ नहीं करता था। तो फिर एक दिन उस सेठानी उनको ले गई मुनिराज के पास, तो मुनिराज ने उन्हें नियम दिलाया। नियम दिलाया तो उसको वो सक्सेस हुआ। तो उसने फिर उसको पकड़ लिया कि रोज मंदिर जाऊंगा, रोज मैं भक्ति करूंगा है। तो नहीं जाता था, तो उसको आदत आदत नहीं थी है ना, और फिर वो जाने लगा। तो वो आदत निकल गई, अब वो आदत हो गई। तो आदत तो सुधर सुधर सकती है ना, जो आदत बिगड़ी थी वो सुधर सकती है। वर्तमान अवस्था में जो कार्य हो रहा है वो बदल सकता है, क्योंकि अवस्था बदलने वाली है, अवस्था बदल जाती है।
लेकिन स्वभाव कभी नहीं बदलता, स्वभाव में कभी कुछ नहीं होता। इसलिए ये चैतन्य ज्ञायक परमात्मा, यहाँ कुछ भी घटना घटने वाली नहीं है। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, बस चैतन्य घन शुद्ध बुद्ध हूं मैं तो, त्रिकाल एक रूप रहने वाला हूं मैं तो। कैसी कैसी सुंदर बात है। लौकिक में तो सब बात मान लेते हैं। लौकिक में ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा डाउट नहीं होता है कि नमक कभी मीठा हो गया होगा, चीनी कभी खारी हो गई होगी, कभी डाउट नहीं होता है। आज तक कभी आपने डाला है कि आपको नमक कम लग रहा है और आपने चीनी उठा के डाल ली? कभी डाला है कि नहीं डालते हैं? क्यों नहीं डालते हैं? कि चीनी में खराश है ही नहीं, कैसे हो जाएगा? हम्म, हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। वैसे आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, आत्मा में राग देश नहीं हो सकते। आत्मा के ऊपर ऊपर पर्याय में भ्रम जनित भाव है। भ्रम जनित भाव है ना, अपने को चैतन्य नहीं मान के देह रूप मान के जो परिणाम हो रहे हैं, जिनको अपन औदैक भाव कहते हैं, ये औदैक भाव मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है, वर्तमान अवस्था में हुए हैं। हुए तो है, नहीं हुए ऐसा नहीं, हुए तो है, लेकिन मैं नहीं, मेरे नहीं, मेरे घर के नहीं, मेरे आश्रय से नहीं। तो इसलिए बोले आत्मा व्यवहार से बिगड़ा कहो तो सुधारा जा सकता है, परंतु परमार्थ से बिगड़ा कहोगे तो सुधारा नहीं जा सकता। वास्तव में तो वास्तव में तो आत्मा बिगड़ा नहीं है, परंतु वह मात्र वर्तमान पर्याय में विकार हुआ है, इसलिए सुधारा जा सकता है। विकार को हटाया जा सकता है, विकार को हटाया जा सकता है। आपके हाथ में कोई गंदा लग गया, कोई दाग लग गया, आप उसको हटा दोगे, निकाल दोगे। तो इसका मतलब कहाँ अपन हाथ को काट के फेंक देते हैं या मेरा हाथ गंदा हो गया, कहाँ करते हैं? नेचुरल पता है अपने को। पर ये देखो कि विडंबना, ये देखो कि थोड़ा सा राग हुआ तो हाई ये खराब हो गया, ये रागी हो गया, ये संसारी, ये मतलब भगवान आत्मा को इतने सारे लांछन लगा देता है, इतने सारे लगा देता है कि अरे अरे ये तो बिगड़ ही गया, बिगड़ ही गया। भैया ये तो एक एक समय की पर्याय में गलती 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 करता जाता है, तो बोले अरे अनादिकाल से जीव संसारी संसारी। अरे क्षण में संसार निकल सकता है, ओहो हो। अनादिकाल से समय समय पूर्ता चल रहा है ना। तो जिस समय हो आत्मदृष्टि है ना, इस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। क्या करना है? आत्मदृष्टि हो तो कर्म थर थर कांपते हैं, तो जैसे जैसे लीनता होए खुद ही छोड़ के भागते हैं। कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, सहे अग्नि घनघात लोह की संगति खाई। संगति करी लोह की। तो इसमें इसमें एक समय की पर्याय में जो हो रहा है, उसको देख के जीव रागी देसी मोही जिनवाणी भी कहती है कि राग के समय पूरा का पूरा रागी है, पूरा का पूरा रागी है। मतलब अज्ञानी अपने को रागी मानता ही है, उसको होश ही कहाँ है, वो अपने को मानता नहीं है, इसलिए पूरा रागी है। करे कर्म सो ही करतारा, जाने सो तो जाननहारा, ज्ञानी सो करता नहीं होए, करता सो ज्ञानी नहीं होए। अज्ञानी के ये नाटक चलते हैं। मान्यता में मान रखा है, मान रखा है, तो फिर होता है राग देश मोह होता रहता है। लेकिन बिगड़ा नहीं है, प्रवेश नहीं पाया है। राग के काल में भी मैं तो शुद्ध ही हूँ, क्योंकि अशुद्धता मेरे में प्रवेश नहीं पाती, ऊपर ऊपर लौटती है। तो बोले इसीलिए सुधारा जा सकता है, विकार को हटाया जा सकता है। विकारी परिणाम सब कर्माधीन होते हैं। क्या कहा? विकारी परिणाम सब कर्माधीन होते हैं। कर्माधीन होते हैं मतलब पर्याय पर सन्मुख होके परिणमन करे तो विकारी परिणाम होते हैं। पर्याय अपने को परमात्मा हूं नहीं मान के अन्य रूप माने तो विकारी परिणाम होते हैं। कर्माधीन होते हैं मतलब कर्म अधीन नहीं कराते हैं, कर्म नहीं कराते हैं कुछ भी, कर्म तो जड़ है? कर्म को तो पता भी नहीं है, वो तो अपना काम करते हैं।
बोलो, शरीर के अंदर कोई परिणमन हुआ, तो शरीर को तो पता थोड़ी है। मान लो शरीर में कहीं कोई जगह सूजन आ गई, तो शरीर को थोड़ी पता है। लेकिन अब क्या बोलते हैं कि अरे असाता का उदय आ गया इसलिए ऐसा हो गया। तो अब ये जीव बोलता है मेरे ही हो गया। अब ये दुखी होता है, बोले मेरे ही होगा, मेरे ही हो गया। अरे तुम्हारे नहीं हुआ है भाई। इस शरीर में भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है। ये जो विकार उत्पन्न हुआ है, ये विकार विकार में हुआ है। देह अगर शरीर में कोई खराब हो जाता तो फिर उस अंग को अपने को काटना पड़ता। लेकिन कहाँ ऐसा करते हैं। उसको जहां विकार हुआ परिणमन जान के उसका इलाज हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। वैसे एक समय पूर्णता जो राग है, उस राग को स्वभाव मान लेना, उस राग को अपनापन देना कि मैं ही बिगड़ गया, ये महा अपराध है। ये अग्रहित मिथ्यात्व है, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। अपने को रागी देसी मोही मान लेना। अरे पूरा परमात्मा बना बनाया भगवान है, शाश्वत भगवान हूँ, एक रूप परमात्मा हूँ। इसको अपने को इस रूप नहीं मान के रागी देसी मोही मान लेना। कर्माधीन उदयिक भाव है, उदयिक भाव है तो कर्म के उदय जनित भाव है, तो उसको अपना मान लेना। बोले विकारी परिणाम सब कर्माधीन होते हैं, उन्हें अपना माने, अपना स्वभाव माने। मैं उनका उत्पादक या करता हूँ। उन परिणामों का करता कौन? कि मैं, कि नहीं, पुद्गल के परिणाम है वो। जीव के विभाव भी नहीं है, पुद्गल का स्वभाव है ये, पता है। जब भी विकारी भाव होते हैं तो कर्म के उदय जनित भाव है वो उसका कर्ता, उसका जनेता, उसका कर्म है ना। क्योंकि उधर उधर देख के हुआ है, उधर देख के हुआ है, स्वभाव की देख के नहीं हुआ है। तो बोले उस अपना स्वभाव ही मान ले उन्हें। विकारी परिणाम है तो कर्माधीन, और उन्हें अपना स्वभाव अपना माने, अपना स्वभाव माने। मैं उनका उत्पादक या करता हूँ ऐसा माने, वह अज्ञानी है। ज्ञान स्वभावी आत्मा को रागी द्वेषी मोही मानना अज्ञानी है। तो प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान अवस्था में तो है, तो बोले वर्तमान अवस्था कितनी? कि एक समय पूर्ति, तो एक समय जितना थोड़ी भगवान आत्मा है। जैसे दृष्टांत आया ना अपने समय सारजी में, कि कमल का फूल पानी के अंदर में, पानी के संयोग में है, तो पानी में है तो पानी में डूबा हुआ दिखता है, ऐसे दिखता है कि कमल पानी में डूबा हुआ है। लेकिन उसके नजदीक जाके देखो तो उसने पानी को छुआ ही नहीं, क्योंकि कमल के पत्ता होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि वो जो बूंद बूंद ऊपर दिखती है ना, वो ऊपर पड़ी रहती है। ऊपर पड़ी रहती है, पत्ते को स्पर्श नहीं करती है, उसको गीला नहीं करती वो। तो बोले कि उसके नजदीक जाके देखो तो उसको छुआ ही नहीं है, और ऐसे देखो, आप दूर से देखो तो पानी में ही होता है वो तो कमल का फूल, तो पानी में पूरा डूबा हुआ दिखता है, भरा हुआ दिखता है। तो वैसे ही स्वभाव के नजदीक जाके देखो तो कर्मों ने या राग ने हमें छुआ ही नहीं है। आहा, प्रवेश तो बहुत दूर की बात है, छुआ ही नहीं है। क्योंकि मैं तो चैतन्य परमात्मा, मैं तो अरूपी भगवान आत्मा, मैं तो ज्ञानानंद का सागर। ये राग तो विकारी भाव है, ये पुद्गल के भाव है, ये अशुचि भाव है, इनमें ज्ञान नहीं है, राग में ज्ञान नहीं है। और मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं तो सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ, जिसमें कभी कोई विकार होता ही नहीं है। वर्तमान अवस्था में अपने को अन्य रूप जान के मान के जो भाव हुए हैं, वो जिसको जिसके लक्ष्य से हुए हैं वो उसके भाव है, जिसके लक्ष्य से हुए हैं वो उसके भाव है। कोई कोई किसी लड़के ने पढ़ाई करके डॉक्टर की डिग्री ले ली है, तो अभी वो डॉक्टर बना कि नहीं, कि वो जीव का जीव ही रहा। अरे डॉक्टर की डिग्री ले ली तो उसने मतलब मेडिकल की किताबें पढ़ के उसका आश्रय लेके उसका वो सीखा है, इसलिए उसको डॉक्टर कहा गया है ना। लेकिन वो तो है तो मनुष्य का मनुष्य ही ना, है तो पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री, है तो वो का वो ही ना। वो डिग्री लेने से कोई वो स्त्री का पुरुष या पुरुष का स्त्री थोड़ी बन गया है।
वो का वही है। वैसे ही भगवान आत्मा अनंत गुणों से भरा पिंड स्वभाव से ही परिपूर्ण है। वर्तमान अवस्था में कोई भी कार्य है, कितना अपने तो अपेक्षा से कितना कथन आया है, पूजा करते हुए कोई पुजारी, पढ़ाते हुए कोई मास्टर, मतलब ये सब कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव में वो उस रूप थोड़ी हो गया, वो तो उस समय की, उसकी एक समय की क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन वो तो जो है सो ही है। उसी तरह से भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है। इसमें एक समय की पर्याय में जो विकार होता है, तो विकार औदैक भाव है, कर्म उदय जनित परिणाम है, मेरे परिणाम नहीं है, मैं नहीं हुआ। वर्तमान में जब रागादिक भाव होते हुए भी स्वभाव से मैं शुद्ध का शुद्ध ही हूँ, परिपूर्ण का परिपूर्ण ही हूँ, ऐसा जो देखे उसके राग निकल जाते हैं, उसके राग नहीं होते हैं। क्यों बिगड़ गया? बोले ये अनादिकाल से जीव रागी देसी मोही संसारी। कि अनादिकाल से तूने अपने को रागी देसी मोही माना है, तो संसार में रुलता रहा। तो कहा है उसमें क्या बात है? लेकिन वस्तु वस्तु पर टिकी हुई है। इसी से लाभ, इससे जानने से फायदा क्या? ठीक है, हमने जान लिया। उससे फायदा ये है कि भैया जब तुझे पता चला कि अरे देखो तुम वैसा का वैसा ही है, तेरे में कुछ नहीं बिगड़ा, तो वहां से हटकर स्वभाव सन्मुख हो जाएगा तो जो एक समय का विकार है, विकार उत्पन्न ही नहीं होगा। इतना बड़ा फायदा है। और अपने को रागी देसी मोही मानता रहेगा तो हटेगा कैसे वहां से? हटने का सवाल ही नहीं है ना फिर तो अरे क्या करे, अभी तो हम गृहस्थी, कपड़ा पहने हुए हैं, कपड़ा पहने हुए कि राग कैसे निकल सकता है? अरे कपड़ा से राग का कोई संबंध नहीं है। तूने अपने को कपड़ा वाला शरीर वाला मान रखा है, तो राग उत्पन्न होता जा रहा है। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। ये अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श मेरे हैं। उसी प्रकार से मैं देख रहते हुए देहातीत ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा हूँ। देख तो सही अपने लक्षण से, अपने चैतन्य आरूपी चैतन्यमयी लक्षण से जान तो सही। जो बाहर से इन इंद्रियों से दिखता है वो सब रूपी है। और मैं तो चैतन्य 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 हूँ, तो मैं तो अरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञानानंद का सागर हूँ। तो बोले अपने देखो विकारी भावों का कर्ता अपने को माने, उत्पादक अपने को माने, वो अज्ञानी है। और ये बोलता है अज्ञान अज्ञान अवस्था में तो रागी हूँ मानना ही चाहिए। यहाँ क्या कहा कि जो उनका उत्पादक कर्ता अपने को माने वो अज्ञानी है। और अज्ञान अवस्था के अंदर अज्ञान, इसी को ही तो अज्ञान कहते हैं कि है तो ज्ञान स्वभावी और मानता अपने को रागी देसी मोही, मानता अपने को शरीर वाला, इसका नाम तो अज्ञान है। तो अज्ञान निकले कैसे? कि जैसा हूं वैसा जान, चेतन हूं तो चेतन जान, ज्ञानानंद का सागर हूं तो ज्ञानानंद का सागर जान। बोलो। परंतु मैं अवगुण का कर्ता नहीं हूँ, वह मेरा कर्म नहीं है। कैसे कर सकता हूँ भैया? चीनी को कैसे भी करके तुम खारी करके दिखाओ, हो ही नहीं सकती। तो तू जड़ रूप अपने को मान रखा है, तो चेतन को जड़ रूप करके दिखाओ, हो नहीं सकती। अपन कह देते हैं कि बच्चे को 4 बार बोलते हैं तो वो समझता नहीं है, तो बोलता है तेरी जड़ बुद्धि है क्या? तू बुद्धि भी बोलता है, जड़ भी बोलता है, बुद्धि जड़ कैसे हो सकती है? पर लेकिन कहते हैं, क्यों कहते हैं? कि तू समझ क्यों नहीं रहा है, तू मान क्यों नहीं रहा है बात? कह देते हैं। इसलिए आचार्य कह देते हैं कहीं कहीं कि अरे तू शरीर है क्या, रागी है क्या, संसारी है क्या, तू क्यों ऐसा करता है? कह देते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं तो चैतन्य में ही हूँ। अब देखो इतनी सी बात समझ में आ जावे तो चेतनामय परमात्मा देख के आनंद कर सकता, वर्तमान में सुखी हो सकता है कि अरे ये देह के रहते देहातीत हूं मैं, है नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन देह अलग है और मैं अलग हूँ। ये जड़ है, मैं चेतन हूँ। ये जड़ है ना, देह तो पुद्गल के स्कंद है, पुद्गल का मिला हुआ स्कंद है, और मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो अनंत गुणों से का घनपिंड हूँ। दो अलग अलग चीज है। अब इसको लक्षण से जानना पड़ेगा। ऐसे तो दूध और पानी की तरह
मिली हुई है, मतलब एक जगह रही हुई है। तो ऐसे तो नहीं जान सकते, लक्षण से जान सकते हैं अपन। लक्षण से जानते ही पता चल जाता है कि देह में तो ज्ञान नहीं है, ये तो चलता फिरता मुर्दा है, इसमें कोई दम नहीं है, है। और मैं ये जीवराज, अपनी बोलते ये मुआ मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ, तो मुर्दा है, इसके अंदर मैं बैठा हूं तो ये चमक धमक रहा है, बाकी तो इसमें क्या दम है, ये तो मुर्दा है। ये तो पुद्गल है ना, पुद्गल का तो मतलब इसमें तो जड़पना है, स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, तो इसमें जो गुण है, जड़ेश्वर है, जड़ेश्वर है, लेकिन मेरा नहीं है, ये भी जड़ ईश्वर है अपना तो। इसलिए बोले कि मैं राग का उत्पादक करता मैं नहीं हूं, तो बोले राग का उत्पादक कौन है, कि राग का उत्पादक वैसे देखो तो राग स्वयं है, और निमित्त अपेक्षा देखो तो कर्म का, कर्म है उसका, कर्म के संयोग से उदय भाव होते हैं। कर्म जनित भाव है, जीव जनित भाव नहीं है। अपने बोले कि ये उसके, इसने इसने उसको पैदा किया, उससे, उसके गर्भ से आया है, तो ये राग जीव के गर्भ से नहीं आया है, ये तो पर सन्मुख परिणाम है, औदिक भाव है। इसलिए बोले कि मैं उनका उत्पादक करता हूँ, ऐसा माने वह अज्ञानी है, परंतु मैं अवगुण का करता नहीं हूँ, वह मेरा कर्म नहीं है, उसका मैं उत्पादक नहीं हूँ। आहा, मैं तो ज्ञानानंद का सागर हूँ, तो यहाँ से तो जो निकलेगा तो ज्ञान और आनंद निकलेगा, सुख और शांति निकलेगी। देखो, शांति से बैठ के और अंदर में विश्लेषण करें ना, तो तुरंत पता चल जाता है कि मैंने आज तक क्या गलती की, कि अपने को देह रूप मान के, और देह की अवस्थाएं देह की बदली और मैंने अपनी मानी है ना, और इस देह के संबंधी जो भी संयोग है उसमें कार्य हुआ कार्य, और मैंने अपने में माना। शांति से बैठे तो पता चल जाता है कि इन सब अवस्थाओं के काल में मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही रहा, मैं तो जाननहार ही रहा, वास्तव में तो क्या था, जाननहार ही रहा। मेरे में तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा जाने शांति से, तो अपनापन जहां नहीं कुछ हुआ ना वहां आ जावे, और पर में से अपनापन छूट जावे, रागादिक भाव में से अपनापन छूट जावे। मेला का कुचेला का कोई अपना मानता है क्या? सर कहीं अपन गए और कहीं मतलब काला दाग लग गया हाथ में, तो वर्तमान में अवस्था में हाथ को काला कह देते हैं, लेकिन घर में आके उसको धो के एकदम कर लेते हैं, उसी समय ज्ञान में रहता है हाथ खराब नहीं हुआ है, वहां से दाग लग गया है। वैसे ही ये रागादिक भाव है, कर्म जनित है, ये बात यहाँ आ रही है, गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि विकारी परिणाम सब कर्माधीन होते हैं, मतलब कर्म कराते हैं, ये नहीं कहा है, कर्म नहीं कराते हैं, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, एक समय की पर्याय अपना शाश्वत ज्ञायक स्वभाव है, उसको अगर भूल गई है तो होते हैं, लेकिन उसी काल में आप तो अंदर आनंद करना सीखो ना, कि मैं तो देखो जानना हूँ, ये हुए है ना, होके निकल गए, और उसी समय मैं तो यूं का यूं रहा, और जब ये निकल के वीतराग दशा या आनंद सुख आएगा तो भी मैं तो जानना देखना रहा, मैं तो बस ज्ञानानंद का सागर चैतन्य परमात्मा यूं का यूं हूँ, बस अपने इस खूंटे को पकड़ना है अपने को, तो कि मैं ये हूँ, ये आवन जावन वाले भाव है, ये मैं हूं ही नहीं। मैं तो एक रूप रहने वाला परमात्मा हूँ, ये मेरा स्फटिक मणि की तरह मेरा स्वभाव है। अब इसके अंदर में ये जो रागादिक भाव होते हैं वो इसके अंदर झलक जाते हैं, तो झलक जाते हैं तो मेरी स्वच्छता का कमाल है, ये तो मेरा ही, मैं ही हूँ पूरा का पूरा। इतना बढ़िया दृष्टांत आता है कि कोई कोई बच्चा ना ये पार्टिसिपेट कर रहा था, नहीं प्रोग्राम ड्रामा करते हैं, पार्टिसिपेट कर रहा था, तो बच्चा तो अपने तो बच्चे प्रोग्राम करते हैं तो एकदम वाइट कुर्ता पजामा पहन के स्टेज पे जाते हैं। वो तो स्टेज पे गया और वाइट, एकदम वाइट कुर्ता पजामा पहन के, एकदम सफेद झकास सफेद पहना हुआ था, लेकिन मंच पे जाते हैं तो डेकोरेशन होता है, तो जो होलो लाइट होती है ना, उसके उसके ऊपर पेपर लगा दिया जाता है, कभी लाल पेपर कभी हरा पेपर, तो जैसा पेपर लगा वैसा वो लाइट फेंक रहा था। फेंक रहा था तो बच्चा लाल फेंको तो लाल कुर्ता पजामा दिख रहा था, हरा फेंको तो हरा कुर्ता पजामा दिख रहा था। तो दिख रहा था उस समय में, लेकिन उस बच्चा कितना कितना हरा लाल पीला हुआ है बताओ,
वर्तमान में दिख रहा था तो लोग बोले कि अरे ऐसा ऐसा ऐसा। अरे ये जो हरा लाल पीला दिख रहा है ना, उस वो लाइट लाइट का फेंका है वहां, वो पेपर है ना, उसके कारण दिख रहा है। उस जब दिख रहा है उस समय में भी वो तो सफेद सफेद और सफेद ही है, उसमें कोई रंग नहीं आया है, एक भी रंग नहीं आया है, एकदम धवल 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 है उस समय में भी है। तो कहते हैं जैसे कर्म जनित है बोलते हैं ना, तो ये जो जितने रागादिक भाव होते हैं वो उदय जनित है, वो कर्म जनित है, ये उसका उसका फोकस है वो है, मेरा नहीं है। मैं तो शुद्धता की खान हूँ, मैं तो चेतन में क्या जड़ जड़ तो हुआ नहीं, चेतन में कहाँ राग घुसेगा बताओ। तो इसीलिए जैसे वो लड़का मंच पे खड़ा कोई भी कुछ बोल रहा है कर रहा है, तो अनेक तरह की लाइट फेंकने से वो कभी लाल दिखता है, कभी हरा दिखता है, कभी पीला दिखता है, कभी कैसा दिखता है। लेकिन जब बच्चे को देखो तो बच्चा तो वैसा का वैसे सफेद कुर्ता पजामा पहने वैसा का वैसा ही है। इसीलिए जब उदय जनित परिणाम होते हैं तो कभी रागी दिखता है, कभी मोही दिखता है, कभी क्या दिखता है। लेकिन उस काल में भी ये इसलिए कहा कि कर्म उत्पादक है इसका। कर्म उत्पादक मतलब करने करा दिया, ऐसा नहीं है कि वर्तमान अवस्था में तुम्हारा देखने का एंगल है ऐसा। तो अपने को मनुष्य कोई स्त्री मानता तो स्त्री रूप परिणाम होते हैं, पुरुष मानता तो पुरुष रूप परिणाम होते हैं। और वही जीव स्त्री पुत्र पुत्र मतलब पुरुष नहीं मान के अपने को चेतनमयी आत्मा माने तो उससे जनित परिणाम हो जाते हैं। तो अज्ञान निकल के ज्ञान हो गया, तो अज्ञानी ही अगर हो जाता तो ज्ञान कैसे होता, है ना। तो अज्ञान ये था कि था तो चेतन भगवान और मानता अपने को जड़ रूप शरीर रूप, तो ये अज्ञान था। तो मान्यता में था तो मान्यता निकल गई। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ही मेरा करता धर मतलब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मेरे में राग देश मोह तो है ही नहीं, है ही नहीं मेरे में। मैं स्वयं पूर्ण हूँ, अपने से पर से मुझको पर में मेरा कुछ गंध नहीं, मेरे में पर की गंध ही नहीं है। ये रागादिक भाव सब पर भाव है, ये पुद्गल के भाव है, पुद्गल का स्वभाव है। देखो तो सही, अपना आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा को रागी जैसी मोही मान रखा है। ये सबसे बड़ा अपराध है, ये अनंत संसार का कारण है, यही अनंत संसार का कारण है, अग्रहित मिथ्यात्व है ये। प्राप्त पर्याय में तन्मय जो देह मिला उस रूप अपने को माना, और ऐसा मान मान के जो परिणाम होते हैं उस परिणाम का कर्ता धर्ता बनता है। इसलिए गुरुदेव परिणाम विकारी परिणाम सब कर्माधीन होते हैं, उन्हें अपना माने, अपना स्वभाव माने, मैं उनका उत्पादक करता हूँ। वर्तमान अवस्था में हुआ है उसको जान तो सकते हैं हुआ है, लेकिन मैं उसका करता हूँ और वो मेरा ही है, यानी मैं ही इस रूप हो गया। भैया ये सबसे बड़ा अपराध है, भगवान को अपराधी मानना है ऐसे। अरे अपराधी है भगवान, अपने चैतन्य परमात्मा को निखालिश शुद्धता की पान, आहा, जिसको कर्म छू ही नहीं सकते, जिसको राग प्रवेश नहीं पा सकती, ऐसी ऐसा घनपिंडता है ना। गुरुदेव जी दृष्टांत देते थे कि सर्दी के अंदर में घी जम जाता है, घी बोले ऐसा जम जाता है कि उसके अंदर ये लोहे का तीखा सरिया होता है ना, वो भी प्रवेश नहीं पाता है। आप अंगुली डालो तो अंगुली तो फट हो ही जाती है, जाती नहीं है, और वो सरिया होता है ना वो भी अंदर नहीं धसता है। तो ये जो ये भगवान आत्मा अनंत गुणों से लबालब छलाछल भरा हुआ, ठसाठस भरा हुआ, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा ये मैं हूँ। अब दिक्कत क्या है बताओ, आप इसका आनंद ले सकते हो कि कोई भी कार्य हुआ, मैं तो ये हूँ, मैं तो जाननार हूँ, मैं तो टिका हुआ हूँ, मैं तो परमात्मा रूप हूँ। अपन ये आनंद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बदलती चीज को देख के और अपने को उस रूप मान लेना ये अपराध है। और जहां जानना हो रहा है, जहां मात्र जानना हो रहा है, आहा,
बताओ, जड़ जड़ इसका दर्पण का दृष्टांत देना पड़ा है। आचार्यों ने सूर्य का दृष्टांत दिया, स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया है, दर्पण का दृष्टांत दिया है, दीपक का दृष्टांत दिया है, ये चीज समझाने के लिए। बताओ, एक ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को उद्गल के दृष्टांत देने पड़े। क्यों देने पड़े? इससे परिचित है ये कि दर्पण दर्पण स्वागत सबका करता है, लेकिन वो अपने में कोई चीज को ग्रहण नहीं करता। जो भी चीज बाहर उसके सामने आती है सबको दिखा देता है, लेकिन दर्पण में कोई चीज प्रवेश नहीं है, प्रवेश वर्जित है, कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता उसके अंदर में। क्योंकि दर्पण अपना ठोस है और उसकी स्वच्छता है। अब उसकी स्वच्छता के अंदर कुछ झलके तो भले ही झलको। ऐसे ही ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा में अनंत गुणों से भरा लबालब ठोस हूँ, घनपिंड हूँ, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। आहा हा, दर्पण में जैसे झलके और वो अपने अपना चेहरा दर्पण में देख ले कि दर्पण में मेरा चेहरा चला गया, तो फिर यहाँ से खाली होना चाहिए तुम्हारा चेहरा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो भैया, जब राग देश मोह अगर तुम्हारे यहाँ दिखते हैं, तो मैं रागी देसी मोही कहाँ से हो गया? मेरी स्वच्छता के अंदर में झलकते हैं। जो झलकते हैं तो वो जो वस्तु तो वो तो बाहर है, और मेरे यहाँ तो ज्ञान और स्वच्छता है। तो इसको कहा कि ये कर्म जनित भाव है, कर्माधीन भाव है। कर्माधीन भाव है, यानी कर्म नहीं कराते हैं, पर जो भी कार्य होता है उसमें अपनापन कर लेता है। तो ये बाहर का कार्य तो उदय भाव, उदय की कार्य है। उसमें अपनापन किया तो ये भाव कर्म उत्पन्न हुआ, उदय भाव हो गया। तो उदय जो कर्म, जड़ कर्म का उदय और उस कर्म के उदय में अपनापन कर लेना, ये भाव कर्म है। और बाकी इस देह में अपनापन करके जो परिणाम होते हैं, तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से न्यारा ये चैतन्य परमात्मा, ये बस में हूँ। शांति से अपने साथ बैठ के न्याय करे ना, न्याय करने की बात है, अन्याय करता है सब समय में कि मैं तो टंकोत्कीर्ण बैठा हूं बस। अब जो कोई भी जो परिणाम होते हैं, आवण जावण जो भी होता है, वो सब ज्ञान में मात्र प्रतिभाषित होते हैं, लेकिन मेरी ज्ञान की स्वच्छता को आंच भी नहीं आती। प्रवेश तो नहीं है, लेकिन आंच भी नहीं आती है। दर्पण के समय में बाहर काली चीज पड़ी हो तो दर्पण में पूरा काला दिखता है। कोई सामने काला पर्दा लगाओ तो दर्पण में पूरा काला दिखता है, पर दर्पण की स्वच्छता को कोई आंच भी नहीं आती, कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसी तरह से एक समय के विकारी परिणाम हुए हैं, वो मेरी ज्ञान की स्वच्छता में झलके तो है, लेकिन मेरा ज्ञान बिगड़ा नहीं है, ज्ञान में कुछ प्रवेश नहीं हुआ है। ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा परिपूर्ण ध्रुव। कितने सारे दृष्टांत से अपन समझ सकते हैं। कितने प्रथमान योग में दृष्टांत आते हैं कि अरे इतना इतना गंदा काम किया, इतना गंदा काम किया। कितना किया तो बोला अरे उसका उसका फल तो मिलता है, ऐसा नहीं है। रागादिक भाव का फल तो तत्काल जो दुख का वेदन हुआ ना, दुख का वेदन हुआ, लेकिन ये जो एक समय का है, मान लो हो गया, लेकिन जब अब खबर चली ना कि दुख तो अज्ञान का है, आत्मा में दुख थोड़ी है, अज्ञान का दुख है, मैंने गलत मान्यता में माना है इसलिए दुख हुआ है। और उसी समय अपनी मान्यता सही कर ले वे कि मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मेरे किसी के साथ कोई तो संबंध नहीं है, ये संबंध जोड़ता है तो दुख का वेदन करता है। समझे ना? एक भी मान लो ये साड़ी पहनी हुई है और ये साड़ी आपने नहीं पहनी, और आप कहीं जा रहे हो और मान लो कहीं से कहीं अटक गई, अटक के वो फट गई। अब वो दुखी दुखी दुखी, नई साड़ी जाना था, लेट हो गया, नहीं फट गई, अरे मेरा नुकसान हो गया, मेरा ही नुकसान हो गया। भाई हुआ क्या है? पुद्गल का परिणमन तो हुआ है, पुद्गल के अंदर में ऐसी गुण है, ऐसा तो जुड़ना बिछुड़ना, तो उसका परिणमन हुआ है। मेरे में क्या बिगड़ा? वो वर्तमान अवस्था में अपने को साड़ी ही मान लेता है, तो फट गई तो उसका मेरे ही हो गया, अरे मेरा ही नुकसान हो गया। तो ये तो तूने एक देखो कर्म जनित क्रिया थी ना, ये बहुत बढ़िया आया। कर्माधीन जो कहते हैं ना, कर्माधीन कैसे होता है? बोले हम कर्माधीन कैसे हो सकते हैं? कि ये देखो ना ऐसे हो जाता है कि साड़ी क्या थी बताओ, ये तो देह भी नहीं था, देह के ऊपर ओढ़ी हुई चीज थी। लेकिन अभी ये मेरी थी, नहीं लाया था, इतनी भारी थी, मुझे तो जाना था, पार्टी में जाना था, अरे नुकसान भी हो गया, लेट भी हो गया, ये भी हो गया।
अब इसके अंदर तुम्हारी चलेगी क्या परले के अंदर, बताओ। जो कार्य हुआ है उसमें तुम्हारा चलेगा क्या? अब ये जो परिणाम बिगाड़ते हैं वो परिणाम कर्माधीन तो खुद होता है। ये तो होता कार्य हुआ खुदगल में और अपने में मानता है, अपने में मान के परिणाम बिगाड़ता है। अब वो सारी अवस्था होते हुए भी ये चैतन्य में क्या हुआ बताओ? एक समय के परिणाम में हुआ है, उस काल में भी ज्ञाता दृष्टा भगवान का कुछ नहीं हुआ। अपन थोड़ी देर बाद विचार कर लेते हैं कि अरे कोई बात नहीं ना, अपने पास इतनी सारी तो पड़ी है, क्या हो गया, उस समय ऐसा ही होना था। तो जो वर्तमान अवस्था में जो राग भाव हुआ है, उस राग भाव का पर्याय अपेक्षा से करता कहो तो कहो कि ये परिणति से करता, लेकिन उसी काल में ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा तो यूं का यूं, यूं का यूं, यूं का यूं। ज्ञानियों का देखो तो सही, कितना नुकसान हो जावे तो वह शांति से कि मेरा क्या गया, कितना फायदा हो जाए तो शांति से कि मेरे में क्या आया, क्योंकि मेरे अनंत गुणों में से एक भी गुण कम नहीं होता, एक भी गुण बढ़ता नहीं है। ऐसा अपने को ध्रुव 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 देखने से, अपने को परमात्मा स्वरूप देखने से आनंद 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 आता है कि इतनी चीज क्यों बताई है, क्यों आचार्यों को, क्यों गुरुदेव जी को बताना पड़ा कि व्यवहार से बिगड़ा कहा जाता है, वास्तव में तो कर्माधीन परिणाम है, कर्म के परिणाम है। क्यों कहना पड़ा कि जीव उनको अपना मान के गला लगा के छाती के लगा के बैठा हुआ है। थोड़ा सा हुआ, अरे अरे ये हो गया, ये हो गया, देह में थोड़ा कुछ हुआ, अरे मैं मरा, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया। अरे भाई क्या हो गया, तुझे तो पता चला है ना, पता चला है तो अच्छी बात है, निकल जाएगा। कोई बीमारी है वो अंदर अंदर पल रही थी, अब आज वो सामने उठ के आई है, पता चला तो उसका इलाज हो जाएगा। वैसे एक समय के परिणाम में राग है तो राग का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान हुआ तो पता चला, पता चला तो अपनी भूल समझ में आई और इधर इधर आ गया तो निकल गई। लेकिन मैं ही बिगड़ गया, उन परिणामों का कर्ता मैं ही हूँ, मतलब त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा को उसको कर्ता मानना। तो आचार्य कहते हैं योग सार में कि कोई सिद्ध कटोरा लेके भीख मांगने चला गया, बोला ऐसा है कि ये अपने को है तो परमात्मा स्वरूप, अपने को रागी देसी मोही गरीब अमीर ऐसा मानता है, और फिर बाहर में संयोगों से और विषयों से उनकी इच्छा को पूरा करना चाहता है कि हमें दो, हमें दो, हमें दो। अरे भगवान को क्या चाहिए, परमात्मा को क्या चाहिए, क्यों चाहिए? आहा, कोई जैसे धनवान होता है ना, तो नहीं थे पहले राजा कमिच्छक दान देते थे। तो जिसको जो चाहिए वो आके ले जाओ। तो ये भगवान परमात्मा तो ऐसा आनंद का रस कंद है कि अनंत काल तक सुख 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 आनंद आनंद लेता रहे, तो भी इसमें अकूट खजाना है, कुछ भी कम नहीं होने वाला है। ऐसे अपने परमात्मा को तो राग का कर्ता मानता है? बोले ये कर्ता मानना अपराध है, हुआ उसको जाना वो तो बराबर है, वो तो जाना हुआ प्रयोजनवान है कि जाना है कि इस समय में, एक समय के पर्याय में ऐसे परिणाम बाहर में अपनापन करके हुआ है, तो वहां से अपनापन हटा लो, बस बात क्या है। मैं नहीं हुआ इस रूप, मेरे में कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आहा, कैसा अद्भुत है। मुनिराज तो देखो वस्त्र पहनते ही नहीं है, तो उनको उनको क्या फर्क पड़ा, उनमें कुछ कमी आ गई? और मान लो नहाते भी नहीं है ना, तो गंदे हुए कि नहीं, कि नहीं हुए, उनका शरीर तो फिर भी चमकता रहता है। क्यों चमकता रहता है? कह रहे उससे कोई संबंध नहीं है। आहा, ज्ञान और आनंद से नहाए धोए रहते हैं वो तो हमेशा। अंदर चैतन्य के परिणाम, चैतन्य अनुविदायनी परिणाम को उपयोग करते हैं। तो ये अपना उपयोग के अंदर में देखो, हमारा उपयोग मेला हो गया, उपयोग मेला हो गया। अरे उपयोग भी मेला नहीं होता है, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं, क्रोधाधिक में उपयोग भी मेला नहीं होता है, क्योंकि उपयोग तो ज्ञान दर्शन में ही है। अब ये उपयोग में स्वच्छता के अंदर जो झलकता है उस रूप अपने को मान लेता है तो मेला दिखेगा, मेला दिखेगा। और उसी समय में अपनी स्वच्छता और ज्ञानमयी परमात्मा देखे तो स्वच्छ आनंदमय परमात्मा दिखेगा। मतलब खाली खेल है, समझे ना, वस्तु में कोई चीज प्रवेश पाई नहीं है, तो उसकी झलकन में स्वच्छता के अंदर जो प्रतिभास है, उस प्रतिभास को परद्रव्य जैसे बाहर है, उसका प्रतिभास देख के मैं ही इस रूप हो गया, ये अज्ञानता है।
ये अज्ञानता है तो ये अज्ञानता तो निकल जाने की, एक समय की है। अभी देखो, ये रहा मैं शाश्वत परमात्मा, ये रहा मैं एक रूप परमात्मा। कोई कह देते हैं, कोई सुनार का काम करता है तो उसको सुनार कह देते हैं, आदमी थोड़ी सुनार हो गया है। आदमी तो आदमी है। स्वाध्याय कराते हैं, कोई विद्वान पंडित कह देते हैं, अरे भाई जीव तो जीव है, जीव में कुछ नहीं बिगड़ा, ये तो बाहर में उपाधियां है। तो ये उपाधि रूप अपने को मान लेना, राग के काल में मैं रागी हो गया। कोई कोई उपाधि ली तो मैं उस वाला हो गया। तो गुरुदेव जी फरमाते थे कि एक वाला निकले तो इतना कष्ट होता है, तो बोले इतना वाला ये बन रखा है। अपने अपने स्थापना निक्षेप तो आता है कि देखो पुजारी है, उस समय में धोती दुपट्टा पहन के भगवान का अभिषेक कर रहा है, तो उसमें उसको पुजारी कहा जाता है, ये तो आता है। लेकिन वास्तव में क्या है कि वास्तव में तो वो तो जो है सो है। ऐसे ही विकारी परिणाम सब कर्माधीन होते हैं, उन्हें अपना माने, अपना स्वभाव माने, मैं उनका उत्पादक करता हूँ ऐसा माने, वह अज्ञानी है। परंतु मैं अवगुण का कर्ता नहीं हूँ। देखो, अवगुण का कर्ता नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? कि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। कोई भी कार्य हुए तो आप रट तो लगाओ, आप धुन तो लगाओ, धुन तो लगाओ, मस्ती तो करो। आहा, मैं तो जाननहार हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान, मैं तो जाननहार हूँ। मस्ती तो करना सीखो कि कोई भी अवस्था होए, मैं तो मात्र जाननहार हूँ, मैं तो मात्र टिका हुआ परमात्मा हूँ, मैं तो मात्र एक रूप रहा हुआ भगवान आत्मा हूँ, बस। क्योंकि मेरे ज्ञान रूप दर्पण में किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसे अस्थि नास्ति की ना मोटी दीवार लगी हुई है, मोटा। तो इसके अंदर पर का प्रवेश नहीं है। मैं अपना स्वभाव छोड़ के बाहर जाता नहीं और पर द्रव्य को अपने अंदर प्रवेश लेता नहीं। ऐसा अपने अनंत शक्ति, अनंत गुण है, एक एक गुण की महिमा करे तो अनंत काल निकल जाए। महिमा शब्दों में पार पड़ने वाली नहीं है। अनंत गुण में से एक ज्ञान गुण की महिमा करे ना, एक ज्ञान गुण उसकी एक समय की पर्याय। उसमें केवल ज्ञान करे ना कि एक समय की पर्याय, उसमें एक समय की पर्याय में तीन लोक, तीन काल, उसके द्रव्य गुण पर्याय, भूत वर्तमान भविष्य, वो सारा एक समय के अंदर में झांक झांक झलक जाता है। मतलब समझे ना? तो ये ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की इतनी महिमा है, तो उस गुण की कितनी महिमा, एक गुण की इतनी महिमा है, तो ये गुणों का रत्नाकर ये भगवान आत्मा, अनंत गुण, अनंत गुण की कितनी महिमा। और ये अनंत गुणों को पिए बैठा अखंड रूप से, बिना खंड खंड हुए अखंड रूप से ये परमात्मा, ये मैं हूँ। तो मैं कितना उत्कृष्ट हूँ, कितना वैभवशाली हूँ, कितना परिपूर्ण हूँ प्रभु, मैं तो परमात्मा हूँ, परमात्मा। ऐसा आनंद तो माना। तुझे तुझे अवगुण 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 ही दिखते हैं, तुझे गुण का रत्नाकर भगवान आत्मा पूरा का पूरा देख ना। कुछ भी कर्म के उदय के काल में भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि कर्म कर्म में है, कर्म मुझ में प्रवेश नहीं पाते। अपन नहीं बोलते हैं कि अरे गाय को रस्सी से बांध दिया तो रस्सी से, रस्सी की रस्सी में गांठ लगी कि गाय को गांठ लगी? गाय को नहीं ना, रस्सी से रस्सी बंधी है ना। तो कर्म कर्म से बंधते हैं, कर्म जीव से थोड़ी बनता है, जीव अपने को बंधा मान लेता है। कर्म देह के अंदर रहता हुआ तो अपने को देह रूप मान लिया। तो देह के अंदर अगर देह रूप हो गया तो फिर अलग कैसे हो जाएगा? अपन बोलते हैं जीव निकल गया शरीर पड़ा है, बोलते हैं जीव निकल के चला गया शरीर पड़ा है। इसका मतलब जीव न्यारा और शरीर न्यारा, दो न्यारे न्यारे हैं। न्यारे को न्यारा देखना सम्यक ज्ञान है, अपने में अपनापन करना सम्यक ज्ञान है, और परद्रव्य में अपनापन करना मिथ्या ज्ञान है। उस समय में माना है तूने, इसलिए उस काल में भी हुआ नहीं है। स्वभाव में किसी का प्रवेश नहीं है, स्वभाव में कुछ होता नहीं है। ओहो, आनंद का मार्ग है कि देखो मेरे में कुछ बिगड़ा ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, है?
समय पूर्ति अवस्था को देख के दुखी 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 होता रहता है, तो बोले कर्म का उत्पादक कर्ता अपने को माने वो अज्ञानी है। अरे कर्म तो जीव ही बांधता है, अरे रागादिक भाव तो जीव के ही है। भाई जीव के कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ जड़ में तो है नहीं। जड़ के बोलते हैं ना, पर जड़ में नहीं है, जड़ को तो ज्ञान ही नहीं है। अपने को जो जड़ रूप मानता है तो रागादिक भाव उत्पन्न होता है। तो रागादिक भाव भी जड़ है, क्योंकि उनमें भी ज्ञान नहीं है। तो इसलिए परंतु मैं अवगुण का कर्ता नहीं हूँ, वह मेरा कर्म नहीं है। करे कर्म सो ही करतारा, जाने सो तो जाननहारा। तो जानता देखता रहता है वो तो जाननार है। जिसका कार्य जिसमें होए उसको जान लेता है, उसमें क्या है, जान लेता है। जानने में कोई दिक्कत थोड़ी है, जानने में तो, जानना तो मेरा स्वभाव है। उसका मैं उत्पादक नहीं हूँ, ऐसा वजन आना चाहिए। आहा, ये रागादिक भाव का उत्पादक मैं नहीं हूँ। ये कर्म मैंने बांधे कि नहीं, नहीं मैं कैसे बांध सकता हूँ कर्म को। अपने को इस रूप देखा तो बंधा। कितने दृष्टांत आते हैं कि अखाड़ा के अंदर दो कुश्ती लड़ने गए। तो एक ने तेल का मर्दन करके चला गया, एक ने नहीं किया। कभी जो तेल का मर्दन करने गया तो जैसे ही वे उठते हैं, पड़ते हैं, करते हैं, तो उसकी मिट्टी चिपक जाती है। वो जो नहीं करके गया उसकी मिट्टी झड़ जाती है। उछलती तो है लेकिन झड़ जाती है, वापस चिपकती नहीं है। तो जो मर्दन करके गया उसको चिपकेगी ना। वैसे ही जो अपने को मोही रागी देसी ऐसा मानता है, तो उसको कर्म आके क्षेत्र का संबंध कर लेते हैं। और जो अपने को ज्ञाता दृष्टा परमात्मा मानते हैं, उसको एक समय का भाव राग हुआ, एक समय पूर्णता आया, और उसके बाद में अपने को ज्ञाता दृष्टा मानता है, इसलिए चिपकते नहीं है ना। इतने सारे दृष्टांत आए हैं। ओ कोई किसी को जिवा नहीं सकता, कोई किसी को मार सकता नहीं सकता, कोई किसी को आयु दे नहीं सकता, कोई किसी की आयु हरण कर नहीं सकता। बोलो। तो मैंने किया, ये कहाँ से आया? आयु कर्म का जब निश्चय खिर जाता है, आयु पूरी हो जाता है, तो चला जाता है। तो अरे एक्सीडेंट हो गया, इसके कारण मर गया, अरे उसने ये कर लिया, वो कर लिया। ये सब कर्म जनित क्रिया का आरोप लगाया जाता है। वास्तव में तो ये ज्ञाता दृष्टा परमात्मा सदैव एक रूप रहने वाला, सदैव एक रूप रहने वाला। मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है। अपने चैतन्य स्वभाव के सन्मुख होवे तो रागादिक भाव होए नहीं, कर्मों से जुड़े नहीं। और मान लो जुड़ भी गया है तो एक समय पूर्ता है, एक समय की पर्याय में होने वाली अवस्था है। पर्याय उत्पाद वे तो स्वभाव है, उत्पाद वे में कुछ नहीं है। उस समय में विशेष जो भाव हुआ है उसके अंदर आपने क्या मान के हुआ है वो बस देख लो। बस इतना सही खेल है। अरे इतना अद्भुत भगवान, आत्मा को तूने रागी देसी मोही बता बता के कैसा कैसा कर लिया है। जैसे तुरंत तुरंत मुंह उतर जाता है, एक एक मिनट के अंदर। कोई आपको भरी सभा में थोड़ा सा आपका नाम लेके आपको कुछ बोल देवे तो ऐसे मुंह उतर लटक जाता है। अरे मेरा अपमान कर दिया, इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान कर दिया। अच्छा तू इतना सस्ता है कि तेरा कोई भी अपमान कर सकता है? अरे इस देह को अपना माना तो दुख हो गया है, और कितना बड़ा दुख खड़ा कर दिया है कि अब 1 घंटा वो कोई प्रवचन सुनने गया तो सुन नहीं सकता। वो बस उसको यही ये चलता रहेगा, सबके सामने मेरा नाम ले दिया, क्यों ले दिया, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, वो नहीं किया था। अरे वो सब कार्य हुआ था तो वो जो विचार कर कि उसकी भाषा वर्णना की योग्यता थी, इधर उदय का कार्य चल रहा था, इधर मतलब जो भी हुआ है। लेकिन मैं तो अरूपी चैतन्य परमात्मा, मेरी कौन बदनामी कर सकता है? मेरा तो ये नाम ही नहीं है भाई, ये तो ये देह का रखा हुआ नाम है बोलचाल की भाषा के लिए। तो अभी अभी इस समय में बताओ ये इसका उत्पादक कौन है? इसका कर्म जनित भाव है, ये मेरे नहीं है। ये अब जो जीव उसमें जुड़ के दुखी हो जाता है तो बोला कर्म में जुड़कर नवीन कर्म मान लेता है। लेकिन आनंद कर सकता है ना कि ओहो हो, मैं तो चैतन्य परमात्मा, मैं किसी को दिखता ही नहीं, मेरे को कौन बदनाम कर सकता है। आहा, आनंद कर सकता है, मजा ले सकता है। उधर से लक्ष्य हटा के स्वभाव सन्मुख होके से शांति का वेदन कर सकता। उसी समय तत्क्षण मुनिराज के ऊपर सर्प डाल दिया यशोधर राजा ने।
तो मुनिराज शांति का वेदन कर रहे हैं। क्यों नहीं वेदन कर रहे हैं कि अरे कर्म का उदय है, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया? क्यों नहीं कर रहे हैं कि मेरे ऊपर कौन डाल सकता है बताओ? जो अपने को उधर उधर सन्मुख होके माने ऐसा, तो उसको कर्म के कर्माधीन भाव है जुड़ा। और जो अपने परमात्मा स्वभाव को देखे, उसको कौन दुखी कर सकता है? कौन दुखी करे? अपने चैतन्य देखो, करता करता नहीं हूं मैं, ये परिणति से करता। जो परिणाम होता है वो परिणाम उसका करता है। और वो परिणाम ने उस समय में उदय जनित परिणाम हुए हैं, तो उस परिणाम को एक समय के हैं, वो परिणाम मेरे खाते के नहीं है। वो कर्म उदय जनित है, इसलिए पुद्गल के परिणाम है। कितना मतलब सिद्धांत भरे हुए हैं, कितना मतलब आचार्यों का उपकार है कि एक एक चीज को खोल के आपको दिखाया है। और गुरुदेव श्री ने तो ओ हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, पांव जमीन को नहीं छूता है, बाई रोटी नहीं बना सकती, चाकू ने सब्जी को छुआ ही नहीं तो काटा तो कहाँ से? मतलब क्या सिद्धांत है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं है, कोई किसी का कर नहीं सकता, कोई किसी को भोग नहीं सकता। मतलब कितने सुंदर दृष्टांत है। तो मैं कैसे करूं ये विकारी भाव को, मैं कैसे करूं? मैं तो ऐसा का ऐसा हूँ, बस परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, शुद्ध शुद्ध आनंद कंद, रस कंद, भगवान भगवान भगवान। देखो कैसा आनंद है। ये चैतन्यमय परमात्मा को देखते ही ऐसा आनंद की लहरें उठने लगती है, शांति की लहरें उठने लगती है। शांत 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 स्वभाव। जंगल में फूल खिलता है, उसको कोई सूंघे नहीं सूंघे, उससे क्या अपेक्षा है बताओ? वो तो अपने में खुशबू फैला रहा है। वैसे ये चैतन्य परमात्मा, ये इसको रागी देसी मोही क्यों माने भाई? क्यों अपराध करे? ये अपराध है, ये अपराध है। हूँ तो चैतन्य ज्ञान में ही अपने को रागी देसी मोही, शरीर वाला, कपड़े वाला, परिवार वाला, कुटुंब वाला, फिर और डिग्रियां ले लिए तो डिग्री वाला और मान लेता है। फिर वहां थोड़ा सा कोई कुछ होता है तो अपने को दुखी 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 मान लेता है। इसलिए अपने को चैतन्य परमात्मा देख ले बस। जो सिद्ध भगवान है वैसा का वैसा मैं हूँ। ऐसे हमारे मुनिराज देखो कैसे अपने में स्थिर सत्तारूप बैठ जाते हैं। बाहर में देह में कुछ भी करो, अब देह में जो मान लो उपसर्ग जो कोई करता है वो कर्म जनित क्रिया है ना, वो तो कर्म जनित क्रिया है। तो जो कर्मों में नहीं जुड़ता है, जो उदय में नहीं जुड़ता है, वो अपने स्वभाव में जुड़ के आनंद कर लेता है। और जो उधर जुड़ता है तो रागादिक भाव हो जाता है। चलो टाइम हो गया। 5 पांडव का दृष्टांत आता है सीधा, कि 3 तो स्वभाव में लीन हो गए तो केवल ज्ञान हो गया, और 2 है जो जुड़ गए थोड़ा सा, और वो भी अपने प्रति नहीं, साधर्मियों की, साधर्मी मुनिराज के प्रति। तो जितना राग हुआ वो राग अपराध होके 33 सागर की जेल हो गई। इसलिए वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम। वस्तु स्वरूप ये ज्ञायक स्वभाव, ये एक रूप रहने वाला आनंद कंद भगवान आत्मा, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूं ना मैं, तो मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है। ये जो एक समय के परिणाम होते हैं वो राग भाव उदिक भाव है, कर्म जनित भाव है, कर्म में जुड़ के उदय में जुड़ के हुए भाव है। इसलिए वो भाव मैं नहीं, मेरे नहीं, वो पुद्गल के भाव है, मेरे भाव नहीं है। उस काल में भी जो अपने को चैतन्य स्वभावी आत्मा अनुभव कर लेता है वो आनंद भोगता है, वो अपने को परमात्मा स्वरूप वेदन करके सुखी हो जाता है। तो यही ये अपने को ये बोल अपन पढ़ रहे हैं तो उससे क्या सीखना चाहिए कि वो तो ठीक है वर्तमान अवस्था में तो है ना, वर्तमान अवस्था में है ना। अरे तो लेकिन उस अवस्था के काल में भी तो वस्तु तो पूरी की पूरी सुरक्षित है। तो वो अवस्था ही तो ये मान लेगी ना कि मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ। देखो ना ये रहा सुरक्षित में। देखो कुछ भी नहीं छुआ है मुझे, कोई छू नहीं सकता, प्रवेश तो बहुत दूर की बात है। मैं तो पूरा का पूरा सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा विराजमान आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा। अपने चैतन्य को चैतन्य रूप अनुभव करना ये सम्यक ज्ञान है, और इससे अलग कोई अनुभव करना ये अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। इस तरह से भेद ज्ञान की कला है ये। चलो समय हो गया।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो वन। तो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।